नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार। दरअसल झारखंड भाजपा ने एक मांग की है राज्य सरकार से। यह मांग है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई शहरों में नवरात्र के दौरान मांस और मछली के बिक्री पर रोक लगाई गई है, उसी तरह से झारखंड के भी शहरों में, खासकर राजधानी रांची में नवरात्र के त्यौहार के दौरान मांस और मछली के बिक्री पर रोक लगाया जाए। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। रोक दरअसल इसलिए क्योंकि नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान लोग आस्था के साथ मां देवी की उपासना करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अन्न तक का त्याग करते हैं, यानी कि फल पर जो है वो 9 दिन माँ देवी की उपासना करते हैं। राजेश से जानना चाहेंगे कि राजेश, जिस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है वो मांस और मछली के बिक्री पर नवरात्र के दौरान जो है वो रोक लगाई गई है, झारखंड भाजपा यह मांग कर रही है राज्य सरकार से कि अपने शहर में भी जो है वो नवरात्र के दौरान जो सड़कों पर खुलेआम चिकन, मटन या मछली बिक रहा है उस पर रोक लगाया जाए, ताकि किसी के धार्मिक आस्था पर किसी तरह का कोई ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और इसका तमाम जो झारखंड वासी हैं या राजधानी वासी हैं इसको स्वागत करने योग्य है। और एक सप्ताह पहले शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें सभी धर्म के लोग मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक सुर में जितने भी पूजा पंडाल के कमेटी के मेंबर थे, जो भी पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रांची के उपायुक्त मंच पे बैठे हुए थे, एसएसपी भी थे, और वो लोग सभी लोगों के जितने भी मांग थे उस मांग में एक मांग ये भी थी कि मांस, मदिरा या मछली का जो दुकान है पूजा पंडाल के आसपास, क्योंकि ये जितने भी पंडाल है शहर के बीच में वो कहीं ना कहीं बाजार में होते हैं, पॉश इलाके में होता है, तो वहाँ पे ये कंटिन्यूटी चलते आ रहा है कि मुर्गा की भी दुकान है, मछली का भी दुकान लगा रहता है। तो ये लिखित तौर पे भी वहाँ के कुछ कमेटी के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था कि कम से कम सर ये 9 दिन का जो समय है इसमें ये जो मछली, मुर्गा या मांस का जो दुकान है इसको कम से कम हटवा दिया जाए या इसको रोक लगा दिया जाए। लेकिन नवरात्रि शुरू हो गई, 2 दिन आज बीत चुके, इस तरह की कोई बात अभी तक शहर में कहीं पे तो देखने को नहीं। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए सनातनों का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसके अलावा अगर बात करें तो अपने राजधानी रांची में दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। सवाल ये है कि कुछ क्या खाना है। मान लीजिए आप नवरात्र के दौरान जो है वो पूजा पाठ करते हैं, कई लोग जो है वो अन्न नहीं खाते हैं, फल पर रहते हैं, लेकिन कई ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं, तो आप उनके खाने पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। कम से कम इस चीज पे तो ध्यान रखना ही होगा। और इतना पवित्र जो 9 दिनों का है व्रत है, ये व्रत में ये सब चीजें नहीं चलती है। काफी छठ पूजा के जैसा इस पूजा को किया जाता है, माता का आह्वान, माता का आगमन होता है, उनकी पूजा होती है। तो ये तो स्वाभाविक तौर पे हिंदू सनातन धर्म में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वर्जित है, उस पर जो भी आप मानिए। और इससे उठ के आपको सोचना होगा, सभी धर्म के लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू समाज के लोग और किसी धर्म के लोगों का जब त्यौहार होता है उसको क्या चीज़ की सुविधा चाहिए ये हिंदू समाज भी देता है। तो आज हिंदू समाज का कोई त्यौहार है तो तमाम जो लोग खाने वाले हैं उनके लिए अलग से कहीं व्यवस्था हो या वो कहीं से अपना व्यवस्था करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बिक्री पे तो रोक लग नहीं सकती है, वो आएगा जाएगा। लेकिन जो भाजपा मांग कर रही है या पूजा कमेटी के सदस्य जो मांग कर रहे हैं कि आसपास के क्षेत्र जो पूजा पंडाल हैं वहाँ पे इस तरह का काम ना हो, बाजारों में इस तरह की बिक्री ना हो, क्योंकि पूजा का सामान लोग लेके जाते हैं, आते हैं, कहीं से कोई चीज़ का हो तो इसमें थोड़ा सा पूजा खंडित होने की संभावना रहती है। तो ये अगर मांग किए गए हैं तो कहीं ना कहीं इस धर्म के लेकिन आप राजधानी रांची की तस्वीर देखिए तो हमारे शहर की जो सबसे बड़ी सुंदरता है कि हम आपसी भाईचारे, सौहार्द के साथ रहते हैं। और कोई भी त्यौहार हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, आप देखिए यहाँ गंगा जमुनी तहजीब दिखती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप करबला चौक गए होंगे। करबला चौक के पास जो है वो एक पूजा समिति है, हरिजन पूजा समिति के द्वारा पूजा किया जाता है।
9 दिन जब तक वहाँ दुर्गोत्सव का आयोजन होता है तब तक ठीक उसके सामने जो मुस्लिम होटल है वो पूरी तरह से पर्दे से जो है वो ढक दिया जाता है। तो ये पहल तो खुद दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं ताकि हिंदू धर्म सनातनी धर्म के द्वारा जो पूजा किया जाता है उसमें किसी भी तरह का खलल ना हो। हर कोई देवी की उपासना में अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल रोल यहाँ पे निभाना है कि हमारी क्या मांग है, इसमें नगर निगम का क्या योगदान है, प्रशासन जो शांति समिति की बैठक में जो जो मांगे लोगों का आया, कमिटियों का आया, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर टीक लगाया गया। अब सवाल यह है कि उस पर अमल कितना किया जा रहा है। नगर निगम को इस पे ठोस कदम उठाना था। ये स्वाभाविक बात है कि जब इस तरह की बातें हैं और इस सब चीज़ को जो पूजा पाठ में खराब माना जाता है तो इसको तो बाजार से थोड़ा हटके किया जाए। अब उस चीज़ को जो लोग खाने वाले हैं उनको उस तरह की जानकारियाँ मिलेगी, वो वहाँ से खरीदेंगे, खाएंगे। खाने पे किसी का कोई रोक थोड़ी लग रहा है या बाजार को बंद कर देना तो है नहीं। यहाँ पे है कि यहाँ से हटा के कहीं और जगह पे ले जाया जाए ताकि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको आसानी से मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि दूसरे शहर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ पर बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर बिकेगा तब तो लोग खाएंगे ही। हाँ, ये भी बात है। और जिस तरीके से और जो स्टेट है वहाँ पे सरकार के द्वारा जो ये पहल है काफ़ी सराहनीय पहल है। मैं तो मेरा व्यक्तिगत या समाज में जो मानना है कि अगर पूर्ण रूप से शाकाहारी लोग हो जाए तो और स्वस्थ रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। डॉक्टर तो बोलते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। वो एक समय में कहावत हुआ करता था और अभी भी लोग खा रहे हैं, खाते ही हैं। लेकिन जहाँ तक पूजा पाठ त्यौहार की बात है तो उसमें इस चीज़ पे विशेषकर नगर निगम की ये बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन सवाल है कि नगर निगम की भूमिका होगी कैसे। आपने कहा कि जो शांति समिति के लोग हैं उन्होंने मांग की, भाजपा के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी अपने स्तर से तो फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर निकाय चुनाव हो गया रहता, अलग अलग वार्ड के वार्ड पार्षद होते तो शायद वो अपनी बात जो है वो निगम के अधिकारियों के पास, मेयर के पास रख सकते थे कि हमारे इलाके में जो है इन जगहों पर जो है वो पूजा पंडाल होता है और यहाँ पर जो है वो मांस मछली मदिरा की बिक्री होती है जिसे बंद किया जाए। जनप्रतिनिधि तो है नहीं नगर निगम में। देखिए आज दूसरा दिन है और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि इस पे नगर निगम जिला प्रशासन कल से ज़रूर एक्शन लेगा। भाजपा भी मांग कर दी, बैठक में कमेटी के लोगों ने ये आश्वासन दिया था डीसी से। हम लोगों ने भी आज ये काफ़ी चर्चाएं गहनता से कर रहा है और मेरा पूरा मानना या उम्मीद है कल से राजधानी में कम से कम पूजा पंडाल या शहर के जो मंडी है जहाँ पे खुलेआम मांस का बिक्री, मछली का बिक्री रोड पे होता है, ये तो कम से कम कल या परसों से स्वाभाविक तौर पे रोक लगेगा। जो लोग खाने वाले हैं वो खाएंगे ही। और ये बहुत बड़ी साग सब्जी नहीं है कि सारे पड़े घर के लोग जो खाने वाले हैं सप्ताह 2 सप्ताह में 10 दिन 2-4 दिन में घर में जो जिसको आता होगा वो अपना लेगा, जुगाड़ करेगा, खरीदेगा, खाएगा। लेकिन इतना पवित्र समय जो चल रहा है 9 दिनों का, पूरा शहर में जहाँ जाइए पूरी शहर भक्तिमय है। यहाँ कोई धर्म और जाति का बात नहीं है, सबके लिए ये पूजा है, सबके लिए माता का आगमन है। लोगों को इसका आशीर्वाद एक व्यक्तिगत हम हिंदू समाज को या मुस्लिम समाज को नहीं, पूरे सृष्टि को बचाने के लिए इस तरह का ये कवायद होता है और हर साल होता है ताकि हमारा राज्य, हमारा देश, हम स्वस्थ रहे और खुशहाली अमन चैन के साथ जिए। और भाजपा को तो एक मुद्दा भी मिल गया है कि राज्य सरकार जो है वो ईद, बकरीद और क्रिसमस में जो है वो गिफ्ट देती है, तोहफा देती है, लेकिन नवरात्र के दौरान मांस मछली का बिक्री हो रहा है। नहीं, ये राजनीतिक लोगों का ये अपना अपना मानना है और कुछ क्लेम खोजते रहते हैं सरकार के खिलाफ कि ऐसा है, सरकार उसके तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा शहर के सभी जगहों पे बैरिकेटिंग लगना शुरू हो गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल सरकार प्रशासन मुहैया करा रही है। आप ट्विटर पर देखिएगा मुख्यमंत्री खुद विजयादशमी का और नवरात्रि का संदेश लोगों के बीच देते हैं। कई पूजा पंडाल में उद्घाटन करने जाते हैं। ऐसा ये सब पार्टियों का काम है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना कि ये है वो है, ऐसा ऐसा है। भाजपा ये मांग की है, ये जायज़ मांग है
और ये होना भी चाहिए कम से कम। जिस तरीके से और सब धर्म के लोगों का जब त्यौहार आता है और उन लोगों का कुछ मांग होता है निगम से, सरकार से, उस पर सरकार अमल करती है, वैसे इस समाज के, इस धर्म के लोगों का भी जो त्यौहार है इसमें कुछ मांगे हैं, उसको सरकार को या प्रशासन को गहनता से देखना चाहिए और उस पर अमल करके उसको धरातल पर दिखाना चाहिए, ताकि जो आम जनमानस है उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। 9 दिनों की तो बात है, 10वां दिन विजयदशमी होगा, फिर आम सामान्य जीवन होगा, शहर में बिकेगा जैसे होता है। अगर ये लोगों को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अगर इतनी बड़ी पार्टी इस छोटी सी बात को अमल कराने के लिए हम लोगों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है, तो मैं वैसे पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि जो ये पवित्र समय है, जो पवित्र नवरात्रि चल रहा है, इसमें किसी तरह का कोई किसी को खंडित ना हो। पूजा पाठ एक बड़ी बरकत से होती है और उसमें लोगों को सफलता मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश। तो नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और वैसे में राजधानी रांची समेत राज्य के कई शहरों में खुलेआम मांस मछली की जो बिक्री है वो हो रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शांति समिति के लोगों ने राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से और खासकर रांची नगर निगम के अधिकारियों से यह मांग की है कि पूरे नवरात्र के दौरान यानी कि 9 दिनों तक जो है वो सार्वजनिक जगहों पर, खासकर वैसे जगहों पर जहां पर पूजा पंडाल लगाए गए हैं, उसके आसपास जो है वो मांस मछली की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि आस्था और श्रद्धा का जो यह त्यौहार है दुर्गोत्सव वो एक पवित्रता के साथ मनाया जा सके। तो रिपोर्टर टॉक में मुझे और मेरे सहयोगी राजेश को दीजिए इजाज़त और देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए नक्षत्र डिजिटल के साथ। नमस्कार।